हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज का टॉपिक आपने टाइटल में देख लिया होगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस की अगेंस्ट डॉलर, जो कि रिसेंटली टच हुआ है डॉलर 200, मतलब 200 रुपए एक डॉलर। $1 इज इक्वल्स टू 200 रुपए पाकिस्तानी। इसी तरह बाकी जो डेवलपिंग नेशंस की करेंसीज हैं वो हिट हुई हैं, और उसमें ऑब्वियसली आपको सबको ये पता है कि भाई यूएस जो है वो मेजर डिनोमिनेशन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का चक्कर ये है कि भाई हमें पता है पॉलिटिकल अनरेस्टनेस चल रही है। उसके अलावा जो आईएमएफ का इशू चल रहा है, फंडिंग नहीं हो रही है। इसी तरह बाकी कंट्रीज जो है वो आपको फंड नहीं कर रही हैं, और आप इन डेट हो, और डेट की वजह से क्योंकि आप कर्जे दे नहीं पाओगे तो आपके ऊपर इम्पोजिशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से जो यूएस का रेट है वो ऊपर जाता जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये एक ही माइंडसेट पता है कि यार हम पाकिस्तानी रुपी को ही हम लोग देखे जा रहे हैं, और वो 200 रुपए टच हो गया, हम उसी को देख रहे हैं। थोड़ी सी अकल लगाएं, थोड़ा सा ये सोचें। हमने वन इकोनॉमिक्स में एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज वगैरह भी पढ़ी है, राइट। आप लोग ये चीज समझने की कोशिश करें थोड़ी सी कि यूएस एज अ होल भी फर्क पड़ता है। खाली यही फैक्टर्स नहीं होते कि पाकिस्तानी रुपीज, इंडियन में भी इशू, इंडियन रुपीज जो है वो भी डीवैल्यू हो रहा है, बाकी जो करेंसीज है वो भी डीवैल्यू हो रही है। थोड़ा समझने की कौन सा कोशिश करें, फिर हम अपने मेन मुद्दे पे टॉपिक पे आते हैं। पहला ये समझ लें कि टॉपिक ये है कि एक्चुअली यूएस जो है, जो पैंडेमिक के दौरान जो होता है, हम लोगों ने ये बहुत सुना है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। पैंडेमिक के दौरान में लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। जिनके पास था उन्होंने अपना छुपा के रख लिया था और बताते नहीं थे, स्पेंड नहीं कर रहे थे, लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट में फंसा दिए थे पैसे, राइट। अब वो गोल्ड की कमोडिटी के तरीके से डिफरेंट डिनोमिनेशंस में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में ज्यादा मेजर एक्यूमुलेशन हो रहा था। उसके बाद जो ये इन्फ्लेशन हुआ तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट को, यूएस को अपने डॉलर्स मार्केट में फेंकने पड़े, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ा। क्योंकि पैसे मार्केट में फेंके, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है कि लोगों की स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा डॉलर छापने पड़े यूएस को, और उस लोगों ने इकोनॉमी में फेंका ताकि इस पैंडेमिक के इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि पैंडेमिक सारी इकोनॉमी को ओवरऑल हिट कर रहा था, खाली बाकी कंट्रीज को नहीं, बाकी यूएस को भी हिट कर रहा था, राइट। उसकी वजह से यूएस इकोनॉमी ने 2020 और 21 में सबसे ज्यादा नोट छापे, सबसे ज्यादा उन लोगों ने नोट जो है सप्लाई बढ़ाई, राइट, ताकि लोग स्पेंडिंग करें, इकोनॉमी रन में आए, सबके पास पैसा, इक्वालिटी हो। ऐसा नहीं हो कि एक ही चंग के पास ज्यादा पैसा है तो बाकी सारे भूखे मर रहे हैं, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनको संभालना। उसके बाद अब 2022 में आप ये बात समझने की कोशिश करें कि पैंडेमिक से हर कंट्री बाहर आ रहा है, रिकवरी की तरफ आ रहा है, तो वो अब यूएस कर क्या रहा है, यूएस ये कर रहा है कि जितना पैसा फेंका था मार्केट के अंदर 2020 और 2021 में, वो वापस आ रहा है। सप्लाई कम कर रहा है यूएस डॉलर की, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और जो सबसे ज्यादा हिट होने वाली इकोनॉमीज है वो हमारी डेवलपिंग नेशंस है, क्योंकि इन लोगों ने फंडिंग ली हुई होती है यूएस डॉलर्स के अंदर। तो जब यूएस डॉलर है ही इकोनॉमी में कम, और जिन कंट्रीज के पास पैसा है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर जो है वो ऊपर बूम करता जा रहा है। ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक साइकिल होता है, और साइकी होती है, सबने पढ़ा हुआ है, बट इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये रिसेंटली मेरी अपनी रिसर्च भी है, मैं रिसर्च के लिए ज्यादातर ब्लूमबर्ग और याहू फाइनेंस यूज करता हूं। अब हम आते हैं मुद्दे पे, बहुत ज्यादा हो गई है लंबी वीडियो, लेकिन टॉपिक का मतलब समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि यार मुझे, क्योंकि मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या अगर आप कल मूव करना चाहते हो या अपनी लाइफ को एक ऑब्वियसली एक इंप्रूव पाथवे पे लेकर आना चाहते हो, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करो कि मुझे मूव करना है। इतना सा एग्जांपल बता देता हूं कि जब मैं 2015 में निकल रहा था अपने मुल्क से, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तब कैनेडियन डॉलर जो था वो 80 का था। जब मैंने 2015 में रिजेक्शन आया तो मैं अप्लाई कर रहा था 80 रुपीज इज इक्वल टू 1 कैनेडियन डॉलर। उसके बाद जब मैं 2020 में आया हूं तो वो 125 का हो गया था, मतलब 125 रुपए का एक कैनेडियन डॉलर। 32% बढ़ा था इस 5 सालों में। 2015 टू 2020 में 32% बढ़ा था 5 सालों में। उसके बाद 2020 टू 2022, 2020 से अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मुझे हार्डली एक साल, ऑलमोस्ट 13 टू 14 मंथ्स हुए मुझे कनाडा में, और अभी वो ऑलमोस्ट 25% बढ़ चुका है। अभी अगर आप रेट देखें कल का, तो वो 150 प्लस में है, और मेरे हिसाब से जो ओपन मार्केट पे रेट चल रहा है वो $157 चल रहा है, राइट। 157 रुपीज
एक कैनेडियन डॉलर्स। तो क्योंकि मैं कनाडा हूं, अब बात एक्चुअली वीडियो जो है वो यूएस डॉलर पे, तो यूएस डॉलर आपको पता है वो 200 प्लस चल रहा है और कैनेडियन डॉलर जो है वो 30-40 रुपए कम ही चलता है यूएस डॉलर से इन कंपैरेटिव टू पाकिस्तानी रुपीस। बट ये बाकी सारी इकोनॉमीज में भी हो रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि यार मुझे निकलना है, मुझे बाहर जाना है, तो आप प्लान कर लो और निकल जाओ। एक बात ये ध्यान में रखना, अपने जितना डिसीजंस डिले करोगे फॉरेन करेंसी की वजह से आप और हिट होते जाओगे। और मैं आपको बताऊं, अभी जो 3 महीने भी पहले जिन बच्चों ने डिसीजन दिए थे ना कि हमें बाहर जाना है, और अब वो देख रहे हैं कि हमें फीस पे करनी है, या फीस पे करने वाले जिन्हों का एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, 2-3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम, उसके बाद वो फीस पे करके वीजा के लिए फाइल करने वाले, तो वो लोगों ने भी पीछे हो गए कि यार हमारे पास पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो डिसीजन ले लें। और अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए या कोई ऐसी चीज है कि यार मुझे कनाडा के लिए, एक यूरोप की यूनिवर्सिटी है, एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है, उन पे मैं डिसीजन दे रहा हूं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप डिसीजन ले लो। अगर ठीक है आप नहीं निकलना चाहते, XYZ रीजन है, अगर आपको निकलना है, उसके लिए मैं ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। आपकी कोई भी क्वेरीज है वो भी मैं कोशिश करता हूं कि सॉल्व करूं। उसकी कोई पेमेंट नहीं है, बट ईमेल में थोड़ा रिप्लाई में टाइम लगेगा। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप लोग आ सकते हो, यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है यार मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बाहर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकूं या ये कर सकूं, तो एटलीस्ट इतना करें कि कोशिश करें कि पाकिस्तानी रुपये में करेंसी में कमाने से बेहतर है कि थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाने की कोशिश करें। फ्रीलांसिंग में जाएं, ई-कॉमर्स बिजनेस में जाएं, जहां पे आपकी अर्निंग या तो डॉलर में हो, यूएस डॉलर में हो, कैनेडियन डॉलर में हो, यूरो में हो, किसी भी चीज में हो। ये बात याद रखिएगा। ये बात मेरे उन लोगों को बहुत ज्यादा समझ आई है जिन्होंने कहा एसीसी से बैकग्राउंड है, क्योंकि एसीसी वाले जो है वो पाउंड में फीस पे करते हैं और हर दिन उनकी फीस बढ़ रही है। जो पेपर देने वाला भी, क्योंकि यार मुझे पता है ये दर्द बहुत मुश्किल है, मैंने अपने पैसे खुद जमा करके मैं पाकिस्तानी रुपीज में अपनी सैलरियां और ट्यूशन पढ़ा के फीस जमा करता था और फिर पाउंड में पैसे देता था। मुझे पता है बढ़ता था, मैं रेट देखता होता था कि यार बढ़ गया, मुझे और पैसे जमा करके पेपर देना और फिर पेपर निकालना भी होता था। तो ये चीजें समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की फीस जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो ए लेवल्स ओ लेवल्स है, पाउंड में फीस जा रही है, एसीसी है, पाउंड में फीस जा रही है। आपकी जो लोकल है वो बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत वास्ट मेजोरिटी अभी भी इंटर मैट्रिक और इस तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली ओवरऑल बेसिस पर अगर बात करें, जो ये बच्चे ऑप्ट करते हैं उनके लिए करेंसी की वजह से बहुत हिट पड़ता है। तो इफ यू आर मेकिंग डिसीजन आइडर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, एनीवेयर एल्स, डू कॉन्टैक्ट मी थ्रू contact@scheduler.com। और अगर आप लोग को कोई हेल्प चाहिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। बाकी वीकेंड पे यूट्यूब के लाइव सेशंस होते हैं, तो इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें। अगर बाहर मूव करना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर बाहर मूव नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपने इतना पोटेंशियल बढ़ाओ, अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दो, अपने ई-कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाओ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाओ, कुछ स्किल्स वगैरह सीखने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे इवन पाकिस्तान में भी, कनाडा में भी एक सोर्स ऑफ इनकम से आप नहीं रह सकते। आपके पास डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो वेल एंड गुड। आजकल हर लोग अपनी चीजें बता रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बता रहे हैं। अगर आप उनसे सीखने की कोशिश करते हो तो इट्स गुड। अगर आप नहीं सीखते वो आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए